नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो हालत और हालात है, जी हाँ, वहाँ के सियासी सरजमी की और भी काफ़ी अधिक दयनीय हो चुकी है। मतलब कि न्यायपालिका की दिन दहाड़े वहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जी हाँ, अभी चंद दिनों पहले हमने देखा मंगेश यादव का किस तरह से एनकाउंटर किया गया, जबकि पवन सिंह को बिल्कुल बरी कर दिया गया था। जी हाँ, उसके कुछ दिन बाद हमने देखा था आर्यन मिश्रा, जी हाँ, छोटा बच्चा, उसको मौत के घाट उतार दिया गया, बस केवल इस शक के दायरे में कि उसकी गाड़ी के अंदर या फिर दोस्तों वो बच्चा गौ तस्करी कर रहा है। ना आओ देखा ना ताव, उसकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी भगा दी और उसके 2 गोली दाग दी। और यूपी के अंदर अभी हमने देखा कि बाराबंकी में क्या हुआ था। जी हाँ, दुर्गा पूजा में, ठीक है, दुर्गा पूजा में माता का विसर्जन करते समय जो रैली निकाली जा रही थी, उसमें डीजे पर कौन से महान गाने बज रहे थे, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट। और इस गाने के माध्यम से मस्जिद के आगे अब जो डीजे बजा रहे हो, उस धर्म के लोगों का पुकसा रहे हो, उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। उससे कुछ दिन बाद आपने देखा होगा बहरीच के अंदर, जी हाँ, बहरीच के अंदर गोपाल मिश्रा की डेथ। तो धर्म की दीवार इस तरह से खींची जा चुकी है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के लिए खून के प्यासे बन चुके हैं। हम सभी जॉम्बी बन चुके हैं और इस जॉम्बीपन का स्वैग सबसे अधिक चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर। अब कुछ नया मामला निकल के आ चुका है मोहित पांडे को लेकर के। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाने में हिरासत में कैद मोहित पांडे की मौत का मामला इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। और इस मामले को लेकर के यूपी सरकार, मतलब कि योगी सरकार भी सवालों के घेरे में आ चुकी है और पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो व्यक्ति, जी हाँ, मोहित पांडे, अगर वो हिरासत में है तो उसकी डेथ कैसे हो सकती है, उसको कितना मारा, कितना पीटा, कितना उसका मतलब करके उससे पूछताछ करी, उसको कितना प्रताड़ित करा कि वो। तो गैस, इसी बीच मोहित पांडे की मौत के मामले में मोहित का एक दोस्त है राहुल सिंह ने बीजेपी विधायक का भी यहाँ पर जिक्र कर दिया है। जी हाँ, उनको भी सबके घेरे में ला दिया है। और उसके बाद इनकी एक स्टेटमेंट के बाद ये मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है। मृतक मोहित के दोस्त राहुल ने ये बताया कि जो आरोपी है, आरोपी का नाम है आदेश और उसके चाचा हैं गोंडा से बीजेपी के विधायक, और वो इस अजय सिंह के काफ़ी करीबी हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आदेश है और जो उसके चाचा गोंडा से बीजेपी विधायक है अजय सिंह के काफ़ी करीबी है। और आदेश सिंह का चाचा बीजेपी विधायक अजय सिंह के लिए ठेकेदारी करता है। और रात 11 बजे से अगले दोपहर 1 बजे तक मोहित पांडे को गैर कानूनी ढंग से, जी हाँ, किसी के इशारे पर थाने में रखा गया था। जी हाँ, किसने बोला था ये, अभी इस बात की कुछ खास पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इनके दोस्त ने साफ साफ इंडिकेट कर दिया है। और उसके बाद जब उनके परिवार वालों से पूछा गया कि आपको किस पे शक है, जब उनका इंटरव्यू लिया गया, तो जो मोहित के जीजा है उनकी एक अलग से स्टेटमेंट जारी हुई है। अब यहाँ पर मोहित के जीजा ने ये बताया कि जब शुक्रवार रात को वो अपने साले को छुड़ाने के लिए, जी हाँ, पुलिस थाने पहुँचे, तो पुलिस वालों ने उनकी एक ना सुनी। और आदेश जो आरोपी है, इसके चाचा ने ये कहा कि मेरा परिचय मत जानो, मेरा परिचय जानोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसे बोलते हैं ओपन में धमकी देना। और प्रशासन के द्वारा या फिर न्यायपालिका के द्वारा या फिर थानेदारों के द्वारा कुछ ना करना, चुप्पी साध लेना, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है वर्तमान की सत्ताधारी सरकार के ऊपर। और इन्होंने ये भी कहा कि जब तक आदेश की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आदेश के चाचा के बारे में पता नहीं चलेगा। और आदेश का चाचा का रिश्ता किसी विधायक से है, और ये बात भी आदेश ने बताई थी खुद। जी हाँ, कभी कभी ना कुछ लोग हल्का सा जुड़ जाते हैं किसी पार्टी के साथ, खुद को विधायक समझ लेते हैं, खुद को उस राज्य का सीएम समझ लेते हैं, इतने चौड़ में घूमते हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में घूमते हैं, ये आपने भी देखा होगा। सो गाइस, इससे पहले मोहित के परिजनों ने आदेश के चाचा का भी नाम लिस्ट में लिखा है कि हमको इस पर डाउट है। भाई पुलिस वाले पूछते ना, आखिर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि बताओ डाउट किस किस पर है। भाई एफआईआर तो लोग कर देते हैं, लेकिन एफआईआर पे एक्शन होता है या फिर नहीं होता, समाधान उससे मिलता है। लेकिन एफआईआर बस नॉर्मली लिख दी और ठंडे बस्ते में डाल दी। आपको याद होगा ना वही वाला सीन जो कुछ समय पहले आदिवासी महिलाओं को लेकर के, ऐसे कितने केस आते हैं यार, एफआईआर यूपी में कितनी होती है, लेकिन एक्शन टेकन बिल्कुल ना के बराबर। अगर आपका फ़ोन चोरी होता है, आपका वॉलेट चोरी होता है, कोई भी सामान आपका चोरी होता है, तो आप एफआईआर लिखते हैं। क्या एफआईआर पर कभी एक्शन ढंग से आपने देखा है? यूपी के अंदर बहुत ही कम है। आपके स्टेट में होगा, अच्छी बात है, बाकी आप मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट कर सकते हो।
अब यहाँ पे मोहित के परिजनों ने आदेश के चाचा का नाम भी लिखा लिस्ट में, और इन्होंने ये भी कहा कि आदेश के चाचा के फ़ोन करने पर ही पुलिस ने मोहित को घर से उठाया, प्रताड़ित करना शुरू किया थाने में ले जा करके, और पुलिस को आदेश दिया इसके चाचा ने, मतलब पैसे भी कुछ दिए। ये सब इन्होंने मतलब कि एक्सप्लेन किया है मोहित के भाई ने, ठीक है, मोहित के परिजनों ने। अब इसके बाद परिजनों ने यह भी कहा कि मोहित के भाई जब मोहित को छुड़ाने के लिए थाने गए तो उनको भी पुलिस ने बंद कर लिया था और उनके साथ भी मारपीट हुई थी। इसको दोस्तों बोलते हैं गुंडागर्दी, साफ साफ मैं इसको इसी वर्ड का यूज़ करूँगा इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि फ़िलहाल योगी सरकार अब ट्रैक पे आ चुकी है, अपने सही फॉर्म पे आ चुकी है। और फाइनली क्या हुआ कि फ़िलहाल पुलिस वालों ने मतलब कि ये सब जो सीन देखा कि ये सब घटित हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। डेथ के बाद में मतलब किसी परिवार का चिराग बुझ गया, उसका परिवार का जो हिस्सा था वो मौत के घाट उनको उतार दिया। उसके बाद योगी सरकार जागी और एक आदेश जारी करा, और इस आदेश में चाचा उनको मतलब कि उसको और जो थाना अध्यक्ष है चिनट अश्वनी चतुर्वेदी, वे अन्य अज्ञात पर धारा BNS 2023 और 103 पार्ट 1 और BNS 61 पार्ट 2 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इनके खिलाफ एक्शन लिया पुलिस वालों के खिलाफ, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने रविवार को चिनट थाने के प्रभारी अश्वनी चतुर्वेदी को पद से हटा दिया। ठीक है, अब सस्पेंड करा है या फिर सीधे हटा दिया है वो तो दोस्तों इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन फाइनली ये कि सस्पेंड तो कम से कम कर दिया होगा। अब उनकी जगह पर नए कोई आएंगे, वो क्या काम करेंगे ये तो बताएगा आने वाला वक्त। और इस घटना के बाद और लगातार दोस्तों लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए थे उसके बाद जो लगातार दोस्तों यहाँ पे घटनाएं बढ़ रही हैं, वो डबल इंजन की सरकार की छवि बहुत अधिक खराब कर रही हैं। हम सभी जानते हैं कि 30 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले हैं 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। जी हाँ, इस सभी घटनाओं का बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन सभी उपचुनाव के अंदर। आपको क्या लगता है? जी हाँ, ये बस आटे में नमक है या फिर इतना तो चलता है, या फिर वास्तविक रूप से दोस्तों ये काफ़ी अति हो चुकी है, मतलब कि पानी अब सर के ऊपर से जा चुका है और कलयुग अपने चरम पर है। जी हाँ, और ये सरकार, वर्तमान की जो सरकार है वो कुछ नहीं करने वाली। आपके विचार स्वतंत्र है, आपके परसेप्शंस के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर आप मुझे कमेंट बिंदास कर सकते हैं। सो गाइस, मोहित पांडे नाम के युवक की मौत पर यूपी की जो सियासत है उसने और अधिक आग पकड़ ली है, उसकी तपिश और अधिक बढ़ चुकी है, और विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसा कि हर पार्टी का अपना अपना एक संस्कार होता है कि दूसरी पार्टी का अगर कोई भी नेता कुछ भी गलत कर जाए बस उसकी ऐसी टांग खिंचाई करनी है, उसकी ऐसी छवि खराब करनी है। अपनी सोशल मीडिया दोस्तों जो अपनी सेल है, जो उसके अंदर आर्मी बैठी हुई है, वो एक्टिव हो जाती है। जी हाँ, उसकी छवि खराब करने के लिए एक मुहिम स्टार्ट हो जाती है। ये मैक्सिमम पार्टी के लोग करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं तो कुछ लोग बहुत अति कर जाते हैं, लेकिन करता हर कोई है। अब यहाँ पर इसी बीच सरकार की भारी किरकिरी हुई है मोहित के डेथ के बाद, लेकिन यहाँ पर जो जैसा कि सभी नेता अपना ट्रम्प कार्ड चलते हैं। जी हाँ, सहायता राशि देना, परिजनों से जाकर के मिलना, और यहाँ पर पांडे के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर मुलाकात करी, उनको अपने घर बुलाया, और इस दौरान सीएम योगी ने मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता दी है, और ये कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई इन्होंने कर दी है, लेकिन फाइनली कार्रवाई को अंजाम कब तक मिलेगा? जी हाँ, निर्भया की तरह लंबा इंतजार करना होगा हमको। 2012 में वो केस हुआ था। जी हाँ, लगातार तारीख पे तारीख 2020 में जाकर के निर्भया को इंसाफ मिला, उसकी माँ को इंसाफ मिला। क्या न्यायपालिका इस तरह से स्लो चलेगी? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। अब यहाँ पर अखिलेश यादव की एक टीका टिप्पणी आई है, जी हाँ, जो काफ़ी हद तक सही भी है। अब लॉकअप में युवक की मौत के मामले पर जी हाँ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में 2 ऐसे केस हुए हैं कि हिरासत में किसी को पकड़ा हो और उसको मौत के घाट उतार दिया हो। जी हाँ, जिसका चिराग बुझता है ना जिस परिवार का, उसके लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हो, जो आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, बहरीच में जो युवा था जिसको मौत के घाट उतार दिया गया था, उन सभी लोगों के द्वारा ये सब चल रहा है यहाँ पर।
हम जॉम्बी बनते जा रहे हैं, ठीक है। हमको जॉम्बी पने का जो स्वैग है उसको ख़त्म करना होगा, अपने अंदर से निकालना होगा। और अखिलेश यादव ने फाइनली ये कहा सरकार से कि यहाँ पर जी हाँ, अपना नाम परिवर्तित कर लो, पुलिस हिरासत का नाम बदल करके अत्याचार गृह रख दे सरकार। ये कटाक्ष है। उसके बाद दोस्तों प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। और प्रियंका गांधी लिखती हैं कि यूपी में पुलिस ने 2 युवक को हिरासत में लिया और अगली सुबह एक की मौत हो गई और एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में ये दूसरी मौत है। और परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी और यूपी हिरासत में होने वाले मौतों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा कि जो यूपी का जो स्थिति है ना वो काफ़ी ख़राब है, सभी राज्यों के अंदर टॉप में यूपी आता है। और इस प्रदेश में भाजपा ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का प्राय बन चुकी है। ये कटाक्ष किया है प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के ऊपर, हम कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और वहीं पर मायावती का जो ट्वीट है, जी हाँ, मायावती लिखती है कि लॉकअप में मौत होना निंदनीय है। मतलब कि बिना किसी न्यायपालिका के आप डायरेक्ट एक्शन ले रहे हो। जी हाँ, हिरासत में ले लिया तो अब हम इसका इंसाफ करेंगे। दोस्तों न्यायपालिका फिर क्या करेगी? और मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की कथित तौर पर हुई मौत की घटना पर परिवार एवं लोगों में रोष व आक्रोश व्याप्त होना स्वाभाविक है। जी हाँ, गुस्सा आना लाजमी है और ये घटना अति निंदनीय है, जो हम सब जानते हैं। दोस्तों इस तरह के अभी ट्वीट आते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। हर पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर दोष लगाएगी, लेकिन वास्तविक रूप से आम जनता के लिए, हम सब के लिए क्या होगा? बस यही होगा क्या? हिरासत में लिया, मौत के घाट उतार दिया और हो गया इंसाफ। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। आपको क्या लगता है कि यही हमारा अब अमृतकाल है, हमको इसको एंजॉय करना पड़ेगा, यही भारत के विकास की तस्वीर है? या फिर दोस्तों अब हमारी हालत बस से बदतर हो चुकी है, हम आंकड़ों में नंबर बना चुके हैं, हर जगह हम लोग नंबर 1 है, केवल पेपर के अंदर। जी हाँ, रोजगार सबसे अधिक है पेपरों में, सबसे अधिक हम लोग बन चुके हैं विश्व गुरु। जी हाँ, अर्थव्यवस्था काफ़ी चरम पे पहुँच चुकी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत मुझे कहीं दिख नहीं रही है। अगर आपको दिख रही हो, आपके स्टेट में आपको दिख रही हो, आपके मोहल्ले में गली कूचे में आपको दिख रही हो विकास, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।